नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज INC, रोडवेज आजमगढ़, यूपीवीसी विंडो और डोर्स की विक्रेता और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। लाख कोशिशों के बावजूद स्वच्छ आजमगढ़, सुंदर आजमगढ़ की संकल्पना आज तक स्वप्न ही बनी हुई है। नए अधिकारी आते हैं तो फिर नई उम्मीद परवान चढ़ने लगती है। कायाकल्प की उम्मीद जग जाती है। एक बार फिर नगर की जनता की आंखों में कायाकल्प के सपने जगे हैं। नए अधिशासी अधिकारी विकास कुमार आए हुए हैं, जिनके आने से नगर के अंदर विकास की उम्मीद बलवती है। बुधवार को एबीसी चैनल ने ईओ नगर पालिका विकास कुमार से साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण सहित तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। नवागत ईओ नगर पालिका विकास कुमार ने बताया कि मिनी डंपिंग ग्राउंड की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल जब तक वो रहेगा प्रयास ये होगा कि कूड़ा ज्यादा देर तक वहां ना रुके। वहीं साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने देर शाम 6 से 9 बजे तक सफाई की व्यवस्था को शुरू किया है। फिलहाल ये व्यवस्था सिविल लाइन क्षेत्र से लागू की गई है, जिसे आने वाले समय में अन्य वार्डों में भी लागू किया जाएगा। जल भराव की स्थिति के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जहां जहां जल भराव होगा वहां पंपिंग सेट लगाकर पानी की निकासी कराई जाएगी। नालों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। जरूरत के अनुरूप नवीन नाले भी बनवाए जाएंगे। आजमगढ़ शहर में साफ सफाई व्यवस्था के लिए क्या बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं? ये मिनी डंपिंग ग्राउंड जो है उसके लिए कोई और व्यवस्था हो रही है? देखिए, मिनी डंपिंग ग्राउंड तो प्राइमरी कलेक्शन हमारा सेंटर है। दरअसल अब शहर के अंदर से कूड़ा निकाल के हम एक साथ तो 15 किलोमीटर दूर मझगवां नहीं भेज सकते, तो इसमें थोड़ा सा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जितना जल्दी से जल्द हम ये कोशिश करेंगे जो भी कूड़ा जो है प्राइमरी कलेक्शन सेंटर पे आता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक ना रुके, उसको हम तुरंत जो है अपने कूड़ा निस्तारण प्लांट जो हमारा लगेगा या जो जगह हमने निश्चित की है वहाँ पहुँच जाए। शहर में साफ सफाई के लिए व्यवस्था ये है कि निश्चित तौर पे साफ सफाई का प्रॉब्लम है पालिका में, और मेरा प्रयास ये है कि शासन के जो दिशा निर्देश हैं या जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप जो है साफ सफाई बेहतर करी जाए। तो पहला प्रयास तो मेरा ये है कि मैं यहाँ पे जो है नाइट स्वीपिंग आज से शुरू करा रहा हूँ। सेकेंड टाइम की जो सफाई रहेगी वो 6 से 9 के बीच में। अभी हमने सिविल लाइन्स एरिया को जो है नाइट स्वीपिंग के अंदर चुना है। पहले हम इसकी साफ सफाई कराएंगे और उसके बाद फिर हम इस व्यवस्था को आगे भी बढ़ाएंगे। कर्मचारी द्वारा कराई जा रही है, ठेके की व्यवस्था रखी गई है? ठेके की व्यवस्था के ये जो एरिया है जो हमने 8 वार्ड ऑलरेडी आउटसोर्स कर रखे थे, उन्हीं के अंडर में है, तो ये काम वो उन्हीं के अंडर में है, तो वही करेंगे शाम की सफाई, नाइट स्वीपिंग। नाइट स्वीपिंग हर वार्ड में कराया जाएगा? हर वार्ड में कराया जाएगा, वो पाइपलाइन में है, लेकिन फ्यूचर अभी हम यहाँ से अभी वर्तमान में हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सिविल लाइन्स एरिया से। दूसरी समस्या ये है कि बरसात जैसे चल रही है और अपना शहर के नालों पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है और बहुत से ऐसे नाले हैं जो बने नहीं हैं और 2-3 दिन की बारिश में बहुत ज़्यादा जल जमा हो जाता है। उसके लिए सबसे वैकल्पिक व्यवस्था अगर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे पानी का जल भराव होता है तो हम पंपिंग सेट लगा के निकलवाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम व्यवस्था में इंक्रोचमेंट हो रहा है तो तहसील प्रशासन की मदद लेके इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और सारी चीज़ें अगर ठीक से रहीं तो नालों का नवीन नालों का निर्माण कराया जाएगा, उनकी साफ सफाई करी जाएगी। ये मेरे पाइपलाइन में है फ्यूचर के लिए। नगर क्षेत्र की बदहाल सड़कों की मरम्मत कराने की मांग को लेकर आज भारत रक्षा दल के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त तक नगर की सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया तो हम धरना क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और जब तक सड़कें नहीं बनेंगी हमारा अनशन धरना जारी रहेगा। ज्ञापन देने आए पदाधिकारियों ने कहा कि ये हमारा मंडल मुख्यालय है, यहाँ की सड़कें इस कदर टूट गई कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नगर क्षेत्र की लगभग सभी सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। कुछ की हालत तो बदतर हो चुकी है। बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता है, लोग उसमें गिर गिर कर घायल हो रहे हैं, लोगों के कपड़े खराब हो रहे हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। साथ ही दलाल घाट से हर्रा की चुंगी जाने वाली सड़क को सड़क कहा ही नहीं जा सकता। ये सड़क सालों से खराब है। आने जाने वाले और मोहल्ले वासी बुरी तरह परेशान है। लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई, प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि सड़क बनाना नगर पालिका और PWD की ड्यूटी है। इनको इनकी ड्यूटी याद दिलाने के बाद भी ये नहीं सुन रहे हैं। अब पानी सड़क ही नहीं सर से ऊपर जा रहा है। सड़क का नियम पालन न होने पर जनता पर जुर्माना लगता है, लेकिन खराब सड़कों के न बनने पर किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती।
हम लोगों ने तय किया है कि अब यदि 15 दिन के अंदर सड़क नहीं बनाई गई तो हम इसके लिए जिला प्रशासन, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने तब तक निरंतर अनशन व धरना देंगे जब तक सड़क नहीं बन जाएगी। जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने लेते हुए कहा कि आप लोगों की मांग जायज है, इसके लिए हम नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी को निर्देशित कर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में उमेश सिंह गुड्डू, दिनेश चंद्र राय, प्रवीण कुमार, दीपक जायसवाल, ज्योति प्रकाश, सुनील वर्मा, रवि प्रकाश शामिल रहे। परिवार अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहा है। आप विगत कई वर्षों से देख रहे होंगे, चाहे पीडब्ल्यूडी हो की सड़क हो, चाहे नगर पालिका की हो, चलना दुर्लभ हो गया है और ये बार बार मांग उठाते उठाते भारत रक्षा दल परिवार परेशान हो गया है। आप चले जाइए सीता राम मोहल्ले से दल सिंगार घाट, हर्रा चुंगी जाके देख लीजिए, लोग कितने गिर रहे हैं, चोटीले हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जैसे सो रहा है। तो उन्हें जगाने के लिए आज भारत रक्षा दल परिवार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आया है कि अगर आप 15 अगस्त तक नहीं दुरुस्त करेंगे तो उसके बाद हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। योगीराज में अधिकारी बेलगाम है, मनमर्जी कार्य कर रहे हैं। हालत यह है कि सरकार के लिखित आदेश भी बेमाने साबित हो रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार ने तमाम विभागों के अधिकारियों के ट्रांसफर किए, जिसमें मनचाही जगह न मिलने से वो वर्तमान तैनाती स्थल पर ही खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं, अपना ट्रांसफर रुकवाने की जुगत में लगे हुए हैं। कुछ अधिकारी मेडिकल लेकर नवीन तैनाती स्थल पर ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। ऐसी तमाम अवस्थाएं उजागर हो रही हैं। बात जनपद की करें तो यहाँ स्थिति और भी ज्यादा विकट है। यहाँ नगर पालिका मुबारकपुर में आज की तारीख में 2 ईओ कार्य कर रहे हैं। यहाँ कार्यरत राष्ट्रपति वैस का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर जमे हुए हैं। यहाँ ट्रांसफर होकर आई प्रतिभा सिंह को चार्ज नहीं दिया जा रहा है, वो बिना कार्यभार ग्रहण किए ही कार्य कर रही हैं। पालिका की अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर दिया है कि प्रतिभा सिंह ने चूंकि कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, लिहाजा उनके आदेश प्रभावी न माने जाएं, जबकि इसमें कोई शक नहीं कि वो तो कार्यभार ग्रहण करने के लिए ही यहाँ आई हैं। बहरहाल मामला जो हो, 2 अधिशासी अधिकारियों के बीच में फिलहाल मुबारकपुर की जनता पिस रही है। यहाँ विगत 15 दिनों से सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं। देखिए, हमारे यहाँ जैसे नए युवक की तैनाती हुई है, लेकिन अभी जैसे कार्यभार उनको मिला कि नहीं मिला हम लोग ये नहीं जानते। अभी मामला पेंडिंग में चल रहा है। वजह कि जो हमारे पुराने युवा महोदय थे वो भी अपने इस पे लगे हुए हैं और करीब 15 दिन से ये मामला पेंडिंग में। हमारी वेबसाइट बंद है, जन्म मृत्यु बाधित है, जनता के सारे काम काज बाधित हैं। 2 ईओ के बीच हमारी जैसे जनता परेशान है। और जब ये यहाँ एक रोज़ करीब 2 रोज़ पहले आई थी तो कुछ बढ़कर कागजातों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अब हम लोगों को ये नहीं पता लग रहा है कि इनकी जैसे इनको चार्ज दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो ये नहीं समझ में आ रही कि ये हस्ताक्षर कैसे किए हैं, और दिया गया है तो इसका खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे में 2 ईओ के आपसी तालमेल न होने की वजह से नगर पालिका में आज काम बाधित पड़ रहा है कि नहीं? 100% बाधित पड़ा है। प्रदेश सरकार सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति से जुड़ी कार्रवाई की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए कर रही है। विभागों को प्रगति के मूल्यांकन से संबंधित आंकड़े 1 सप्ताह में भरने की डेडलाइन दी गई। प्रदेश सरकार सतत विकास लक्ष्यों SDG की कार्य योजना को लेकर गंभीर है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने गुरुवार को बैठक कर संबंधित विभागों व नोडल अधिकारियों को रिपोर्ट फीडिंग के कार्य को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा के लिए SDG पोर्टल तैयार कराया गया है। ज्यादातर विभागों ने पोर्टल पर इंडिकेटर्स की फीडिंग कर दी है। 1.5 दर्जन विभागों के काम अधूरे हैं, इन्हें 1 सप्ताह में फीडिंग पूरा करने का समय दिया गया। इसके बाद ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि गरीबी उन्मूलन, शून्य भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे कार्य किए जाने हैं। इनकी प्रगति के लिए वर्षवार ठोस भौतिक व वित्तीय लक्ष्य तय कर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जानी है। अब तक की कार्रवाई में करीब 1 वर्ष बीत गए, लेकिन इसके कार्यों की ठोस मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। वरिष्ठ अफसरों को समय सीमा में कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। आज SDG पर बैठक थी एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में। तो SDG के लिए 180 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं यूपी गवर्नमेंट की ओर से, जिसमें कि ये मंथली, बाई ईयरली और
2 साल 5 साल पर इसके फिगर भरने हैं। इसके लिए 12 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं जनपद में। ये शासन स्तर से नामित है, जिसमें कि जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, DIS, प्रोबेशन अधिकारी, सिंचाई खंड 23, आधारशिला अभियंता विद्युत विभाग, उद्योग विभाग, समाज कल्याण अधिकारी, ADM प्रशासन, वन विभाग और पुलिस अधीक्षक, इतने इसके नोडल अधिकारी नामित किए गए। सभी को कुछ मंथ वाइज इंडिकेटर्स आवंटित हैं, जैसे कि DDO साहब का 21 कुल इंडिकेटर्स हैं, जिसमें कि मंथ वार इनको फिगर भरनी है। तो इनका माह जून में 21 के सापेक्ष 14 भरे गए हैं। इसी तरह DSO साहब का 4 के साथ सापेक्ष 4 फिगर भरे गए हैं। CMO साहब का 14 कुल इंडिकेटर से, जिसमें कि कुल जून माह में 6 भरे गए हैं। इनकी प्रगति कुछ कम है। प्रोबेशन अधिकारी का 13 के सापेक्ष 13 है और सिंचाई खंड का भी प्रगति ठीक है। उद्योग विभाग का भी सही है, जो टारगेट था पूरा कर लिया गया। SP साहब का भी टारगेट पूरा कर लिया गया। उनका निर्देश दिया गया है, उनको सारे पासवर्ड उपलब्ध करा दिए गए हैं और बताया गया है कि 3 दिन के अंदर इसको जल्द से जल्द अपडेट कर ले सूचनाएं, अपने संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करके डाटा पूरा कर लें। ये गवर्नमेंट का एक ऐसी योजना है जिसमें कि विकास को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए समस्त विभागों से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड एक इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि क्या इसमें एक रैंकिंग निर्धारित की जाती है, जिसमें कि जिसका आंकड़ा इंडिया लेवल और वर्ल्ड लेवल पर भी इसकी उपयोगिता है। तो इसमें जो वर्ल्ड बैंक से हम लोगों को फाइनेंस होता है या और स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड सुविधाएं दी जाती है, उसमें इन आंकड़ों का प्रयोग होता है। जिले में पंचायत चुनाव के बाद अब चुनावी रंजिश को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। ताजा मामला मेहनगर के भटसारी गांव का है, जहां 2 दिन पूर्व पंचायत चुनाव में वोट न देने का आरोप लगाते हुए गांव के दबंगों ने घर पर चढ़कर महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी व जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा और दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। मेहनगर के भटसारी गांव में बीते 27 जुलाई की शाम को गांव के ही दबंगों ने ग्राम प्रधान को चुनावी रंजिश को लेकर कन्हैया सरोज के घर पर चढ़ गए और घर में घुसकर मारपीट करने लगे। तो महिलाएं बचने के लिए घर के बाहर भागी तो दबंगों ने उन्हें पकड़ लिया। करीब 1 घंटे तक दबंगों ने महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी के साथ ही मारपीट की। गांव में घंटों तक दबंग अपनी दबंगई को अंजाम देते रहे। इस मारपीट में महिलाओं के साथ कपड़े भी फट गए और युवती समेत 3 लोग घायल भी हो गए। दबंगों की मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया। इस मामले को लेकर जब पीड़ित महिलाएं मेहनगर थाने पर पहुंची, पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही थाने में बंद कर दिया। पीड़ित परिजनों को आरोप है कि दबंगों की मिली भगत से स्थानीय पुलिस ने मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर लिया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ यह भले भैया कि हमार देवर राशन लेके आवत रहना प्रधानी खातिन के वो लोग हमके जमाना की धीरवत रहना आगे से के धीरवत रहा सुलेंदर प्रधानी में वोट ना दी है घर, वही लिए हमने के जमाना की मारत हम घिसराए की। हाँ, हमार लड़का छोड़ावे गया, मेरे लड़का के मारा लगना हम देख ली, हमहू छोड़ावे गईली, हमहू के मारा लगना हमार ब्लाउज फाड़ के वही में मरले हम। हमारी लड़की की ठाठी दे के मारत रहना। हमार बहन आई रहनी, बहन के लेके हम बतियावत रही, हम सुनली कि वहाँ मार होती है तो हम भाग के गईली छोड़ा वही कहीं ये पंचो का होता काहे मारत हवा। तो वो कहें कि हमें भोला सरोज मना की कारट खातिन बोलत रहना है, तो हम यही खातिन मारत है। हाँ, थाने पे गईली तो हमार सुनाई कुछ ना भइल। हमके हम मेडिकल बनावा गईली तो हम वहूँ जना कुछ कहना। हमार लड़की का जौना कि अभी तक ले गटई पे दागी है, जैसे ढाठी मनई दे सुअरा के वैसे हमारी लड़की के ढाठी देते हैं। शहर के मातबरगंज मोहल्ला निवासी गीता पत्नी ओम प्रकाश ने गुरुवार के दिन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आवास देने की मांग की। इस दौरान गीता का कहना था कि उसने 2 वर्ष पूर्व पीएम आवास के लिए आवेदन किया था, पैसा भी आ गया, लेकिन विभागीय अधिकारी आवास नहीं बनने दे रहे हैं। उसका कहना है कि 3 बच्चों को लेकर मड़ी में रहने को मजबूर है। ऐसे में उसे अगर आवास का पैसा नहीं मिल पा रहा तो काशीराम आवास में जगह उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर सके। मेरे रहने का ठिकाना नहीं है। मैं प्रधानमंत्री वाला आवास भरे थे, आवास का फार्म भरे थे, मेरा पैसा पास हो गया है,
लेकिन फिर भी बनवाने नहीं दे रहे हैं लोग, कह रहे हैं नहीं यहाँ बन पाएगा। तो मैंने बोला नहीं बन पाएगा तो मुझको भाई आवास दे, आवास रहने के लिए ठिकाना दे। तो कह रहे आवास खाली नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं बच्चन लेकर के कहाँ जाऊँ। 3 ठे चौका बर्तन कर करके मैं अपना बच्चन को जिला रही हूँ, पानी बरस रहा है तो इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ। सरकार योजना लाभ नहीं मिला हमको, यही कुल समस्या है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि मेरा रहने का ठिकाना करें, आवास बनवा दिया जाए। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़।